हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। आज का हमारा सेकेंड लेक्चर होगा एमएच नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जिसमें हम आपके ऑर्गेनिक चैप्टर अमीन्स चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे, और आज के इस सेशन में हम अमीन्स के लिए गैब्रियल सिंथेसिस रिएक्शन देखेंगे, देन हॉफमैन रिएक्शन, किस तरीके से आप वहां पर ब्रोमीन का यूज करते हुए किस तरीके से आपको प्राइमरी अमीन्स वगैरह मिलते हैं, देन कार्बिल टेस्ट क्या होता है, हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है, और काफी सारे जो रिएक्शंस है किस तरीके से आपको रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो आपको काफी सारे जो जनरली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में, इन रिएक्शंस के थ्रू, इन टेस्ट के थ्रू किस तरीके से आपका रिएजेंट क्या होता है, आपको इन टेस्ट या फिर इन रिएक्शंस पर बेस्ड किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ सकता है, ये सारी चीजें हमने डिटेल में आज के इस लेक्चर में आपके साथ एक्सप्लेन करा है। तो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्विकली मैं आपको बता दूं, एमएचबीएससी नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें हम आपको लाइव लेक्चर्स डेली प्रोवाइड करेंगे। डेली हमारे लाइव सेशंस होते हैं, देन उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें 50 प्लस से भी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट सारे टेस्ट सीरीज देखने मिलेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है, किस तरीके से आपका फॉर्मेट होता है क्वेश्चंस का। देन आपको नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स होंगे। इतना सिंपल आपको आप अगर इंटरनेट से देखते हो तो इतना सिंपल आपकी लैंग्वेज नहीं यूज करी जाती है, जिससे कि आपको रीड आउट करने में डिफिकल्टी आती है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। लेकिन हमारे नोट्स अगर आप एक बारी भी रीड करते हो तो सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ हम आपको रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जिसमें सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व होंगे। 2000 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे कोर्स की हम आपको 100% पासिंग गारंटी देते हैं कि हमारे ही कोर्स से आपको आपकी एमएचबीएससी नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आप हमारे जो दिए गए नंबर है, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप इजीली हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। देखिए, हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से कुछ इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर जाकर आप ग्लोबल ऑनलाइन टाइप करिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है। देन इस तरीके का विंडो आपके स्क्रीन पर या फिर आपके मोबाइल फोन पर पॉपअप हो जाएगा, और हमारा ऐप पर यहाँ पर आपको सर्च बार देखने मिलेगा। यहाँ पर आप कोर्स नेम टाइप कर सकते हो, एमएचबीएससी नर्सिंग। तो यहाँ पर आपको सारे जो हमारे स्टडी मटेरियल है ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे ऐप के थ्रू आप स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट। और चलिए हम अभी एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द Which of the following amines can be prepared by Gabriel Thalamide reaction? तो देखिए, यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है या फिर कौन सा एक ऐसा अमाइन है जिसको हम गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शंस क्या होती है, तो उसके लिए पूरा ये जो रिएक्शंस होती है, ये 3 स्टेप्स में ये रिएक्शन होती है। 3 स्टेजेस में आप कह सकते हो रिएक्शन होती है, जिसके थ्रू सिंथेसाइज करा जाता है प्राइमरी अमाइंस को ही। याद रखिएगा, गैब्रियल थैलामाइड में सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइमरी अमाइंस ही आप सिंथेसाइज कर सकते हो, या फिर आप प्राइमरी अमाइंस ही प्रिपेयर कर सकते हो। अब पूरा प्रोसीजर किस तरीके से होता है या फिर सारे स्टेप्स कैसे होते हैं गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में, तो सबसे पहले जो होता है, फॉर्म होता है यहाँ पर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। किसके थ्रू? जब हम थैलामाइड का रिएक्शन करवाएंगे विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्राइड, यानी कि अल्कोहलिक KOH के साथ अगर हम इसके रिएक्शन करवाएं थैलामाइड को, देन हमें मिलेगा पोटेशियम थैलामाइड। पोटेशियम थैलामाइड किस तरीके से, तो थैलामाइड एक बेंजीन रिंग आपको ड्रॉ करना है, देन C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, और इसको कनेक्ट करना है NH ग्रुप से, जो कि अमाइड ग्रुप होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर KOH से आपने रिएक्ट करवाया है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो गया और यहाँ पर K जो है इधर अटैक करेगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो पोटेशियम थैलामाइड है, ये सॉल्ट जो है, सॉल्ट को आप RX, यानी कि अगर एक तरीके से यहाँ पर आपने सॉल्ट को रिएक्ट करवाया एल्किल हलाइड से, RX, R है आपका एल्किल ग्रुप, X है हलाइड, एल्किल हलाइड से आपने रिएक्ट करवाया, सो यू विल गेट N एल्किल थैलामाइड। N एल्किल थैलामाइड फॉर्म होगा, यानी कि यहाँ पर इस सॉल्ट में R जो K जो है यहाँ पर निकल जाएगा, और
R जो है एल्किल ग्रुप N से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एल्किल थैलेमाइड, एन एल्किल थैलेमाइड। अब ये क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, एन एल्किल जो थैलेमाइड है ये रिएक्ट करता है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता है इसका, यानी कि NaOH एक्वियस NaOH में इसको रिएक्ट करवाया जाता है, जिसके थ्रू आपको मिलता है सोडियम थैलेट। तो यहाँ पर जो है H जो है यहाँ पर यानी कि H2 यहाँ पर OH माइनस जो है यहाँ पर अटैक करेगा इनकी तरफ, और यहाँ पर ONA हमें सॉल्ट देखने मिलेगा, तो सोडियम थैलेट सॉल्ट मिलेगा, प्लस जो बाई प्रोडक्ट होगा वो हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन मिलता है, यानी कि गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से आप प्रिपेयर करते हो प्राइमरी अमाइन। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्राइमरी अमाइंस को ही आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शंस के थ्रू। अब अगर हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, आई होप कि 3 स्टेजेस में किस तरीके से रिएक्शन होती है आप सभी को समझ में आ गया हो। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है एन ब्यूटाइल अमीन। एन ब्यूटाइल अमीन क्या होता है, जिसमें आपकी 4 कार्बन चेन होगी और यहाँ पर इस कार्बन से NH ग्रुप आपका NH2 ग्रुप अटैच्ड होगा। ट्राई इथाइल अमाइन, ट्राई इथाइल, तो यहाँ पर आपका सॉरी ये N है, N से आपके ट्राई इथाइल 3 इथाइल ग्रुप C2H5 थ्राइस आप लिख सकते हो, यानी कि एक तरीके से ये जो अमाइन है ये टर्शरी अमाइन है। उसके बाद N, डाइमिथाइल इथेन अमाइन, यानी कि इस तरीके से आपका पहले डाई में यहाँ पर देखिए इथेन अमाइन है, यानी कि यहाँ पर CH3 CH2 ग्रुप अटैच्ड है, और N डाइमिथाइल यानी कि N पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। अगेन ये जो आपका यहाँ पर आपको नाइट्रोजन से जो जितने आपको CH3 और इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, एक तरीके से ये भी आपका सेकेंडरी अमाइन हो गया, ठीक है, सॉरी टर्शरी अमाइन हो गया ये भी आपका। लेकिन गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन क्या कहती है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर कर सकते हो आपके प्राइमरी अमाइंस। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में जो आपका अमीन ग्रुप है यहाँ पर ये प्राइमरी है, यानी कि NH2 ग्रुप सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो इस तरीके से ये आपका प्राइमरी अमीन हो गया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एन ब्यूटिल अमाइन। नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ लुईस थ्योरी अमीन्स आर, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग अमीन्स क्या होते हैं। तो लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग अमीन्स की अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हमने प्राइमरी अमीन ले लिया एक CH3 NH2, ठीक है, तो यहाँ पर NH2 पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें NH2 की अमीन की, तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं, और जो लोन पेयर होते हैं ये डोनेट करते हैं, डोनर होते हैं, लोन पेयर डोनर होते हैं। तो जब भी लोन पेयर कोई डोनेट कर देता है दैट मीन्स वो लुईस बेस की तरह रिएक्ट करते हैं, और लोन पेयर जो एक्सेप्टर्स होते हैं वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। बहुत सिंपल है, तो NH2 में लोन पेयर होता है और नाइट्रोजन जो है लोन पेयर डोनर है, तो इसीलिए ये एक लुईस बेस की तरह रिएक्ट करता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बेसिस। नेक्स्ट, Which of the following amine does not undergo acylation? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है दिए गए ऑप्शंस में से या फिर दिए गए अमीन में से कौन से अमीन्स ऐसे हैं जो कि असाइलेशन रिएक्शन के अंडर परफॉर्म नहीं करेंगे या फिर असाइलेशन रिएक्शन नहीं देते। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे किस तरीके से असाइलेशन रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले देखिए, अगर असाइलेशन रिएक्शन आपको करवाना है तो उसके लिए आपको ऐसा अमीन ग्रुप लेना है जिस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन हो। जैसे कि अगर हम प्राइमरी अमाइन लिए तो उस केस में नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन होता है। उसी तरीके से सेकेंडरी अगर भी आप अमाइन लेते हैं, जैसे कि आप ऐसे लिख सकते हैं CH2H5N देन CH2H5, यहाँ पर एक आपका H रहता है। तो एक तरीके से देखिए यहाँ पर आपका सेकेंडरी अमाइन में भी आप लेते हो तो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन होता है, लेकिन टर्शरी अमाइंस में जनरली और टर्शरी अमाइन में आप कह सकते हो कि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन रहता ही नहीं है। तो टर्शरी अमीन जो होते हैं ये आपको रिएक्शन नहीं देते, ये असाइलेशन के अंदर नहीं जाते। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है इथेन अमाइन C2H5NH2, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्लस हाइड्रोजन एटम बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, और इसको इथेनॉइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया गया है। आप इसे बेंजोनॉइल भी यूज कर सकते हैं, बेंजीन भी यूज कर सकते हैं,
ठीक है, इट इज अप टू यू। तो यहाँ पर इथेनॉइल क्लोराइड है, इसको पैराडिन से रिएक्ट करवाया गया, तो ये एक तरीके से इथेनामाइड एंड इथेनॉइल क्लोराइड जो है ये एक जो स्ट्रक्चर है ये बॉन्ड बना लेते हैं, और जिसकी वजह से एक हमें कॉम्प्लेक्स देखने मिलता है, इंटरमीडिएट एक प्रोडक्ट देखने मिलता है। और इसके बाद जो है यहाँ पर HCl का रिमूवल होता है, तो जिसके वजह से हमें यहाँ पर एन इथाइल इथेनामाइड हमें देखने मिलता है, NH यानी कि अमाइड ग्रुप यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरीके से एज अ प्रोडक्ट हमें ये प्रोडक्ट देखने मिलता है। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन भी रीड आउट कर सकते हो। देखिए, फॉर बेंजोइलेशन टू टेक प्लेस देयर शुड बी अ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट एट नाइट्रोजन अमीन फॉर C6H5CO। जैसे कि देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के पास आप जो भी अमाइन लो, बस उसके लिए आपके पास नाइट्रोजन के पास एक ना एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन देगी। अगर देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, एन मिथाइल इथेनामाइन, ठीक है, एन मिथाइल यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पर इथेनामाइन है, इथेनामाइन यानी कि C2H5 है, और यहाँ पर एक H होगा, यानी कि इस वाले कंपाउंड में हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन तो असाइलेशन देगी। इसी तरीके से एन इथाइल इथेनामाइन ये भी देगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने देखा एन इथाइल इथेनामाइन ये हमारा अमाइड है, लेकिन ये इस तरीके से ही इसका क्वेश्चन ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट आपको दिखेगा C2H5 एन एन इथाइल इथेनामाइन, इथेनामाइन यानी कि इस तरफ भी सेम आपका एक तरीके से प्रोडक्ट होगा इथेनामाइन। तो एक तरीके से यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, तो ये भी आपको असाइलेशन रिएक्शन देगा, लेकिन N, डाइमिथाइल इथेनामाइन ये नहीं देगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, N, डाइमिथाइल इथेनामाइन, इथेनामाइन C2H5 N और डाइमिथाइल यानी कि इस तरीके से नाइट्रोजन प्लस दो आपके CH3 ग्रुप होंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड में चले गए, यानी कि एक तरीके से कोई भी यहाँ पर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है। तो N, डाइमिथाइल इथेनामाइन जो होगा ये आपका असाइलेशन रिएक्शन में नहीं जाएगा, असाइलेशन रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यानी आपके टर्शरी अमाइंस जो होते हैं लाइक N, डाइमिथाइल इथेनामाइन जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है, ये आपके बेंजोइलेशन रिएक्शन में परफॉर्म नहीं करते, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, what is the product of the benzoylation of aniline in the presence of aqueous NaOH? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें बेंजोइलेशन रिएक्शन पूछी गई है, सेम जैसे हमने असाइलेशन देखा था, तो सेम यहाँ पर भी हमें परफॉर्म करना है एनिलीन के साथ। एनिलीन जो कि आपका होगा कुछ इस तरीके से, बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप आपका अटैच्ड होगा, प्लस बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन ग्रुप कुछ इस तरीके से होगा बेंजीन के ऊपर, उसी तरीके से जैसा हमने अभी देखा आपका हो जाएगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक H यहाँ से और Cl यहाँ पर रिमूव हो जाता है, कुछ इस तरीके से यहाँ से H और ये Cl आपका रिमूव हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर किस तरीके से प्रोडक्ट देखने मिलेगा, ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, एक्वियस NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर HCl जो है ये आपका रिमूव हो जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से ये जो बेंजीन रिंग है यहाँ पर N और एक H निकल गया, तो यहाँ पर H आ जाएगा, ठीक है, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर अगेन आपकी बेंजीन रिंग आ जाएगी, ठीक है। तो एक तरीके से जैसा आपने यहाँ पर देखा HCl रिमूव हो रहा है, प्लस HCl लिख लीजिए, तो HCl रिमूव हो रहा है, और बाकी एज इट इज आपका जो आपके दो आपके रिएक्टेंट है उसको बस आपने मिला दिया तो प्रोडक्ट हो गया, बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो एक तरीके से यहाँ पर हमें ये जो आपको प्रोडक्ट देखने मिला, जब आपने एनिलीन और बेंजोइलेशन की रिएक्शन करवाई तो आपको जो प्रोडक्ट देखने मिला ये आपको देखने मिला एन फिनाइल, ये हो जाता है आपका एन फिनाइल, और क्योंकि ये देखिए ये ग्रुप जो है आपका ये है बेंजामाइड, बेंजामाइड, यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको देखने मिला वो क्या होगा, एन फिनाइल बेंजामाइड, जो कि आपका ऑप्शन डी है। तो यहाँ पर हमने देखिए एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, आप एक्सप्लेनेशन भी एक बार रीड आउट करिए सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन है। तो बस बहुत सिंपल रिएक्शन है, HCl का रिमूवल होगा और जो आपके रिएक्टेंट है बस आपको उसको ऐड करना है, वो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एन फिनाइल बेंजामाइड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द रिएक्शन शोन बिलो गिव्स। तो देखिए यहाँ पर हमें पूछा गया है, जो हमें यहाँ पर रिएक्शन दी गई है इसमें हमें
प्रोडक्ट क्या देखने मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर तो नाइट्रोजन पर 3CH3 ग्रुप अटैच है, दैट मीन्स ये आपका टर्शरी कंपाउंड है, और जिसको असाइलेशन रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ठीक है, इथेनॉइल असाइलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर असाइलेशन आपका रिएक्शन है, असाइलेशन रिएक्शन है जो कि टर्शरी अमीन के साथ रिएक्ट करी गई है इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो देखिए जब भी हम असाइलेशन रिएक्शन देखते हैं, एक बात बस याद रखिएगा, असाइलेशन में सिर्फ वही आपके जो कंपाउंड है वही अमीन यूज करे जाते हैं जो कि प्राइमरी अमीन हो, सिर्फ प्राइमरी अमीन ही असाइलेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है और आपको आपका प्रोडक्ट देती है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये टर्शरी अमाइन है, एन कॉमाइन डाइमिथाइल मीथेनामाइड, उसी तरीके से एन डाइमिथाइल इथेनामाइड, देन एन मिथाइल इथेनामाइड, यानी कि सारे जो ऑप्शंस एक तरीके से हमें टर्शरी दिए। और याद रखिएगा टर्शरी अमाइंस जो है ये रिएक्ट नहीं करते हैं विथ असाइलेशन ग्रुप, तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही फॉरवर्ड नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है असाइलेशन के लिए नाइट्रोजन के पास एक ना एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, तभी वो इस असाइलेशन में पार्टिसिपेट करती है। तो देखिए यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देखिए, द अमाइन दैट इज ट्रीटेड विद CH3COCl, यानी कि ये हमारा असाइल ग्रुप जो है एसिटिल क्लोराइड, इसके साथ ये रिएक्ट करा है, टर्शरी अमाइन है, यहाँ पर टर्शरी अमाइन का यूज करा गया है जो कि है आपका N, डाइमिथाइल methenamine, or it does not undergo reaction with acetyl chloride as it does not have replace hydrogen atom, ठीक है, इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं है, जिसके वजह से ये एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, और जिसके वजह से असाइलेशन जो होता है अमाइन का हाइड्रोजन एटम ना होने की वजह से नाइट्रोजन के पास, और इसके पास लोन पेयर ना होने, अलॉन्ग विथ लोन पेयर भी होना चाहिए, दोनों चीज होना चाहिए। तो लोन पेयर तो होगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, ये भी नहीं है, तो जिसकी वजह से ये असाइलेशन रिएक्शन नहीं देता है और हमें कोई रिएक्शन देखने नहीं मिलती है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Which of the following compounds will give a positive कार्बिलामाइन टेस्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है दिए गए अमीन्स कंपाउंड में से कौन सा एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हमें कार्बिलामाइन का टेस्ट देती है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें कार्बिलामाइन टेस्ट क्या होता है, तो कार्बिलामाइन टेस्ट वो होता है जिसको आप प्राइमरी अमाइन को क्लोरोफॉर्म के साथ अगर आप रिएक्ट करवाओगे तो एक फाउल आपको जो प्रोडक्ट की स्मेल आएगी, एक फाउल स्मेल आएगी, और उसी प्रोडक्ट को और उसी टाइप के स्मेल को हम कार्बिलामाइन कहते हैं। अब इस टेस्ट में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर प्राइमरी अमाइन ही यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, प्राइमरी अमाइन को क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करा जाता है इन प्रेजेंस ऑफ KOH और इसे हीट करा जाएगा, सो यू विल गेट एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड आपको मिलता है, और KClNH2 एज अ बाय प्रोडक्ट आपको देखने मिलता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बिलामाइन टेस्ट सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बिलामाइन टेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही देते हैं, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन जो है ये टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है, सिर्फ प्राइमरी अमीन ही आपको कार्बिलामाइन टेस्ट देंगे। तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शंस की तरफ जाए, डाइमिथाइल अमीन, डाइमिथाइल अमीन तो किस तरीके से होगा आपका N के ऊपर यहाँ पर CH3 देन CH3 और यहाँ पर एक H, यानी कि ये किस तरीके से अमाइन है, ये एक सेकेंडरी अमाइन है। तो ये देगा कि आपका कार्बिलामाइन टेस्ट, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन तो ये टेस्ट देते नहीं है। उसी तरीके से ऑप्शन बी ट्राई इथाइल अमाइन, ट्राई इथाइल अमाइन यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 3 इथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा, C2H5 C2H5 एंड C2H5, यानी कि यहाँ पर हम देखें तो एक तरीके से ये एक टर्शरी अमाइन है, अगेन टर्शरी अमाइन ये टेस्ट नहीं देता है, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। देन ऑप्शन सी मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन CH3NH2, तो देखिए ये NH2 यानी कि NH2 से डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है, यानी कि एक तरीके से प्राइमरी अमाइन है। तो यस प्राइमरी अमीन जो है ये आपको कार्बिलामाइन टेस्ट देते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज शोन बाय। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन जो रिएक्शन है उनमें से अगर हम किस कंपाउंड का यूज करेंगे तो हम एक हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन
परफॉर्म होगी या फिर फर्दर हमें कुछ प्रोडक्ट देखने मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन क्या होता है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन है जिसमें देखिए यहाँ पर R से डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2 यानी कि ये एक होता है आपका अमाइड ग्रुप। अमाइड ग्रुप का जब आप ब्रोमिनेशन करोगे यानी कि आप Br2 से उसको रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ KOH एक्वियस, आप उसको हीट करोगे, सो यू विल गेट प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन मिलेगा आपको, देन KBr K2CO3 एंड H2O एज अ बाय प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में आपके जो अमाइड्स होते हैं उनका आप ब्रोमिनेशन कराते हो, ब्रोमीन के साथ आप उससे रिएक्ट करवाते हो, और जिसके वजह से आप एक तरीके से आपने रिएक्टेंट को हीट करवाया तो आपको प्राइमरी अमाइंस मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिस इज अ गुड लेबोरेटरी मेथड फॉर कन्वर्जन अमाइड इनटू प्राइमरी अमाइड। तो इससे क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से आपको जब आप अमाइड को प्राइमरी अमीन्स में कन्वर्ट करना है तो इस रिएक्शन का आप यूज करोगे, जिसमें एक कार्बन लेस आपको मिलता है। द रिएक्शन इज ब्रॉट अबाउट वार्मिंग द अमाइड विद ब्रोमीन एंड कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस KOH सोल्यूशन। यस, आप क्या करोगे, अमीड और ब्रोमीन को एक्वियस KOH सोल्यूशन में आप रिएक्ट करवाओगे, देन आप उसे हीट करोगे तो आपको प्राइमरी अमीन्स मिलता है। अब चलते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस में देखिए पहले दिया है आपको पीएच यानी फिनाइल इस तरीके से, एंड उस पर जुड़ा है NH2, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका क्या होगा, ये हो गया आपका एनिलीन, लेकिन यहाँ पर एनिलीन है नहीं, यहाँ पर अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर ये आपके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। देन हम देखते हैं पहले थर्ड पॉइंट या फिर थर्ड ऑप्शन, NO2, तो इस तरीके से होगा ये, यानी कि यहाँ पर आपका नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रोबेंजीन हो गया है, ये भी नहीं आपका रिएक्ट करेगा क्योंकि अमाइड ग्रुप चाहिए हमें। देन ऑप्शन 4 है पीएच रिंग, देन आपकी CH2 और उससे NH2 जुड़ा है, यानी कि ये आपका हो गया अमीन, ठीक है, एक प्राइमरी अमीन हो गया। अब देखिए ये भी नहीं रिएक्ट करेगा क्योंकि अमाइड से अमीन बन रहा है, तो अमीन ही हम रिएक्टेंट में लेंगे तो ये भी नहीं देगा। लेकिन जो सेकेंड ऑप्शन है इसको हम देखते हैं। तो देखिए सेकेंड ऑप्शन किस तरीके से दिया है आपको, तो सेकेंड ऑप्शन में पहले आपकी रिंग है, देन C डबल बॉन्ड O एंड देन उससे है आपका NH2। तो देखिए यहाँ पर जो आपका फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, ये भी यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो ये एल्किल या फिर एरिल ग्रुप है। और यहाँ पर देखिए ये जो आपका स्ट्रक्चर होगा ये होगा आपका बेंजामाइड, ठीक है, ये आपका अमाइड ग्रुप है। तो दैट मीन्स ये जो है ये आपका आप कह सकते हैं ये कंपाउंड जो है ये आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में पार्टिसिपेट कर आपको प्राइमरी अमीन देगा, यानी कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, what is the major product formed when aniline reacts with bromine water at room temperature? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, जब एनिलीन जो है ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा रूम टेम्परेचर पर तो हमें एज अ मेजर प्रोडक्ट क्या देखने मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन को हम कहते हैं ब्रोमिनेशन, जिसमें जो एनिलीन है यानी कि बेंजीन के ऊपर आपका NH2 ग्रुप अटैच होता है, उससे हम एनिलीन कहते हैं। तो एनिलीन को रिएक्ट करवाया जाता है ब्रोमीन के साथ रूम टेम्परेचर पर और H2O के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो ये यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट देखने मिलता है, यानी कि ट्राई ब्रोमो, यानी कि 3 यहाँ पर देखिए ब्रोमो है लेकिन कितनी पोजीशन पर 2, 4 एंड 6, तो यहाँ पर 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन हमें एज अ प्रोडक्ट देखने मिलता है और 3 HBr एज अ बाय प्रोडक्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करा जाए कि यहाँ पर क्यों इस तरीके से, ब्रोमीन तो हमारा यहाँ पर भी अटैक हो सकता था मेटा पोजीशन पर, ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो आपका अमीनो ग्रुप है यानी कि NH2 ग्रुप है ये आपका पैरा एंड ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ये क्या करता है, ब्रोमीन को ऑर्थो, यानी कि यहाँ पर देखिए इस रिंग में ऑर्थो पोजीशन ये 2 है और पैरा पोजीशन ये वाली एक ही है, तो यहाँ पर 2 ब्रोमीन ऑर्थो पर आ गए और तीसरा वाला पैरा पर आ गए, तो उस पर डायरेक्ट कर देता है, जिसके वजह से हमें जो प्रोडक्ट है एक तरीके से व्हाइट प्रेसिपिटेट देखने मिलता है, ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन हमें देखने मिलता है, या फिर जिसे हम कहते हैं 2, 4, क्योंकि इस तरीके से नंबरिंग होती है, यहाँ पर NH2 है तो इसको हम इसको प्रेफर करेंगे क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है NH2, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो इसीलिए 2, 4, 6
यहाँ पर हो जाएगा ट्राइब्रोमो एनिलीन। ये आपको एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलता है जब आप एनिलीन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करोगे एट रूम टेम्परेचर पर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। नेक्स्ट, हिंसबर्ग्स रिएजेंट इज। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है हिंसबर्ग्स रिएजेंट क्या होता है। तो देखिए हिंसबर्ग जो रिएजेंट होता है वो होता है आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यही होता है आपका हिंसबर्ग्स रिएजेंट। अब किस तरीके से इसकी रिएक्शन होती है, किस तरीके से रिएजेंट्स को अमीन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइमरी अमीन की, तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी अमीन को रिएक्ट करवाया गया आपके हिंसबर्ग्स रिएजेंट से, जो कि है आपकी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से अगर आपका प्राइमरी अमीन अगर रिएक्ट करवाया जाए तो यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट आपका HCl रिमूव होता है, और यहाँ पर आपका ये जो है बेंजीन रिंग S डबल बॉन्ड O और डायरेक्टली NH से अटैच हो जाता है C2H5, यानी कि बस आपको HCl रिमूव करके एज इट इज इस आप कह सकते हैं इस कंपाउंड को बस आपको अटैच करना है दोनों को। तो ये हो जाएगा आपका N-इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, और जो कि यहाँ पर ये जो हमें प्रोडक्ट मिलता है ये एल्कली सोल्यूबल है, यानी कि ये बेस में सोल्यूबल हो जाता है ये प्रोडक्ट। किस तरीके से, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर जो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन पर जो हाइड्रोजन अटैच्ड है यहाँ पर, यानी कि सल्फोनामाइड इथेनामाइन में आपका, यानी कि यहाँ पर जो प्राइमरी अमाइन आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, यानी कि ये अल्कली में यानी कि बेस में सोल्यूबल होता है। उसी तरीके से अगर हम आपके बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को, या फिर आप जैसे कह सकते हो हिंसबर्ग रिएजेंट को, अगर आपने सेकेंडरी अमीन से रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पर देखिए सेकेंडरी अमीन में यहाँ पर तो आपका HCl रिमूव हो जाएगा, यहाँ से HCl रिमूव हो गया तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि अगर आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है इसमें नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो जिसकी वजह से इस कंपाउंड की अगर हम बात करें, जो हमें यहाँ पर कंपाउंड मिल रहा है N, डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड में, इस कंपाउंड में कोई हाइड्रोजन एटम नहीं अटैच है नाइट्रोजन के पास, जिसकी वजह से ये एसिडिक नहीं है। तो ऑब्वियसली एसिडिक नहीं है तो अल्कली में यानी कि बेस में ये सॉल्युबल नहीं होगा। इस बात का आपको याद रखना है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको पूछे जा सकते हैं कि प्राइमरी अमाइन जो है, अगर प्राइमरी अमाइन को हमने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करवाया तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा कि वो प्रोडक्ट आपका अल्कली सोल्यूबल होगा या फिर नहीं होगा। वैसे अगर हम सेकेंडरी अमीन यूज करते हैं, सेकेंडरी अमीन को हम रिएक्ट करवाते हैं हिंसबर्ग्स रिएजेंट से, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा क्या वो अल्कली सोल्यूबल होगा या फिर नहीं होगा। इस टाइप से भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इस बात का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्ट तो करेगा ये सेकेंडरी अमीन से, लेकिन ये अल्कली सोल्यूबल नहीं होगा, अल्कली में डिसॉल्व नहीं होगा, याद रखिएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में हमें पूछा है हिजेनबर्ग्स रिएजेंट क्या होता है, तो हिजेनबर्ग्स रिएजेंट होता है आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, which of the following compounds will dissolve in aqueous NaOH after undergoing reaction with Hinsberg's reagent? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ हमने कुछ यहाँ पर जो हमें ऑप्शन में दिए गए हैं इन अमीन्स को हमने रिएक्ट करवाया, तो इनमें से कौन से ऐसे अमीन हैं जो कि NaOH के साथ रिएक्ट होंगे लेकिन वो डिसॉल्व हो जाएंगे एक्वियस NaOH में, यानी कि NaOH एक हमारा बेस है तो बेस में डिसॉल्व हो जाएंगे अमीन, वो कौन से अमीन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हिंसबर्ग रिएजेंट की, तो हिंसबर्ग रिएजेंट ये कहता है कि जो भी हमारा जो रिएजेंट है अगर आप उसको प्राइमरी अमीन से रिएक्ट करवाओगे तो सिर्फ वही बेसिस में डिसॉल्व होगा या फिर वो अल्कली सोल्यूबल होंगे, लेकिन सेकेंडरी के साथ अमीन रिएक्ट करे, सेकेंडरी अमीन जो है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट तो करेगा, सेकेंडरी अमीन जो है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट तो कर जाएगा, लेकिन वो आपका अल्कली सॉल्युबल नहीं होगा, इस बात को याद रखना है। और टर्शियरी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है आपके बुक में। तो देखिए यहाँ पर ट्राइथाइलामीन, ट्राइमेथाइलामीन, ये तो आपके टर्शियरी कंपाउंड हो गए, ठीक है, ट्राई लग गया मतलब टर्शियरी हो गया। डाइथाइलामीन भी आपका सेकेंडरी हो गया, ठीक है, अमीन है और से डाइथाइलामीन लग गया तो डाइथाइल आप जोड़ दो, डाइथाइल C2H5,
और यहाँ पर H हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए ये सेकेंडरी है आपका कंपाउंड, अगेन ये भी आपका डिसॉल्व नहीं होगा एक्वियस NaOH में, लेकिन इथाइलामाइन CH3 CH2 NH2 एक तरीके से ये हमारा प्राइमरी अमीन है। और प्राइमरी अमीन जब आपका हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो वो आपको जो आपका प्रोडक्ट मिलता है उसमें आपका नाइट्रोजन जो है एक हाइड्रोजन से अटैच होता है, जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है H+, यानी कि वो एक एसिडिक कंपाउंड होता है जो कि आपके एल्कली में डिसॉल्व हो जाता है, आपके बेसिस में डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इथाइलामाइन जो है एक्वियस NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इथाइल अमाइन। ठीक है, and thank you for watching this video and good luck.